सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में बजट पूर्व चर्चा, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज और उपभोक्ता मंच की अहम भूमिका पर मंथन किया गया। प्रदेश के कल्याण में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई। एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के योगदान को सराहा गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मंत्री मदन दिलावर, ओटाराम देवासी भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्य सचिव सुधांश पंत भी बैठक में मौजूद रहे। तो बजट पूर्व चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग ग्रुप्स के साथ, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि बजट में ऐसे कौन से बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है जो उनके सेक्टर के लिए फायदेमंद हो। तो आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में एनजीओ से जुड़े हुए लोग, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, उपभोक्ता मंच के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें सीएम ने चर्चा की। प्रदेश के कल्याण में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने भी प्रकाश डाला और उनसे पूछा कि आखिर सरकार उनके सेक्टर के लिए और क्या बेहतर कर सकती है। तो इस बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहे। सिविल सोसाइटीज के लोगों ने अपनी राय सीएम भजनलाल शर्मा के सामने रखी। इससे पहले आप हर दिन देख रहे हैं मुख्यमंत्री बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में हर एक सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आपने हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की मीटिंग के बारे में जाना, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा की जा रही है और अब एनजीओज और उपभोक्ता मंच, सिविल सोसाइटीज के लोग जिनका समाज सेवा में एक बहुत बड़ा रोल रहता है, उन लोगों से सीएम ने आज चर्चा की है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाल सिंह, वाकई ये जो बजट पूर्व संवाद है कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा ये नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हर एक सेक्टर से बात कर रहे हैं, कोई सेक्टर अछूता न रह जाए, पूरी कोशिश हो रही है। देखिए, बिल्कुल मकसद भी यही है कि जब सभी वर्गों से संवाद होता है तो उनकी तमाम मांगे, उनके विचार, उनके सुझाव सामने आते हैं। तो जैसा कि श्री भजनलाल शर्मा का मकसद यही है कि बजट जो आए वो समुचित विकास की अवधारणा को साकार करता हुआ होना चाहिए, ताकि गांव ढाली का विकास हो, कोई वर्ग अछूता ना रहे, कोई क्षेत्र अछूता ना रहे। अक्सर कई बार ये देखने को मिलता है कि बजट काफी बड़ी संख्या में हम या बड़े बजट की घोषणा तो कर देते हैं, बड़ा पैसा भी उसमें होता है, बड़ी घोषणाएं होती है, लेकिन कई वर्ग उससे अछूते रह जाते हैं या कई इलाके रह जाते हैं। तो लिहाजा अब न केवल वर्गों के साथ संवाद कर रहे हैं, आगे ये भी होगा कि आप संभागवार जाएंगे और संभागों में भी बजट को लेकर लोग अधिकारियों से चर्चा करेंगे, वहां भी तमाम वर्गों से चर्चा करेंगे और ये सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। आज अभी मीटिंग की हम बात करें तो उसमें उपभोक्ता मंच है, उनसे विचार विमर्श किया गया है, साथ ही एनजीओ से, सिविल सोसाइटी के मेंबर से, सभी से चर्चा की है और उनके सुझाव जाने। एनजीओ चूंकि लगातार कई दुर्गम इलाकों में काम करते हैं, अलग अलग वर्गों में काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके विचार भी कई बार काफी अहम रहते हैं और उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए बजट में उनकी भी जो मांगे हैं उनको शामिल करते हुए उन कई क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो ऐसे में मकसद यही है कि इन सुझावों के जरिए, इन चर्चाओं के जरिए, संवाद के जरिए बेहतर बजट कैसे तैयार हो, यही मकसद सीएम भजनलाल शर्मा का है। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बजट पूर्व चर्चा का जो सिलसिला है ये लगातार आप हर दिन देख रहे हैं जारी है और प्रदेश के अलग अलग वर्गों से चर्चा हो रही है। और एक और खबर जयपुर से, वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। दोनों के बीच 13 सिविल लाइंस में शिष्टाचार मुलाकात चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सिविल लाइंस स्थित उनके आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वसुंधरा राजे के साथ शिष्टाचार मुलाकात अभी भी जारी है और ये दिलचस्प है तस्वीरें। ये शिष्टाचार मुलाकात है या फिर इसके कुछ राजनीतिक सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी ऐसा माना जा रहा है कि चर्चा हो सकता है कि हो रही हो, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है राजस्थान में। ऐसे में बीते मंत्रिमंडल में आपने देखा कि जो वसुंधरा राजे के करीबी रहे उन्हें पिछले कैबिनेट में
जगह नहीं मिली, तवज्जो नहीं मिली। और इस बार ये भी अंदर खाने से खबर है कि वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली तक भी अपनी आवाज़ उठाकर आई हैं कि जो उनके ग्रुप के नेता रहे हैं, जो उनके समर्थक रहे हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। तो हो सकता है सीएम भजनलाल शर्मा की बातचीत इस पर भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से चल रही हो। तो वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और ये शिष्टाचार मुलाकात 13 सिविल लाइंस स्थित हो रही है। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं। लाल सिंह, शिष्टाचार मुलाकात सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो रही होगी। देखिए नंदनी, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 बार की सीएम रही हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनका मार्गदर्शन कई बार पार्टी के नेता लगातार लेते रहे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार ये कहते हैं कि हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उन सबका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे ताकि मैं और बेहतर प्रदेश की सेवा कर सकूं। और जहां तक आपने कहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल की विस्तार की बात हो सकती है, देखो ये बहुत स्वाभाविक बात है। जब दो बड़े नेताओं की मुलाकात होती है तो हालांकि ऑफिशियल यही आता है शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं है। तमाम राजनीति से जुड़े पहलुओं पर चर्चा होती है, प्रदेश को लेकर चर्चा होती है, मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हो सकती है, कोई इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसके साथ ही अभी क्योंकि आयोगों के बोर्डों के अध्यक्ष होने, उनकी भी बात है, आगे विधानसभा का बजट आने वाला है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो ये एक बहुत ही सामान्य कह सकता हूँ इस बात को, क्योंकि लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी एक जो जिज्ञासा रहती है कि आखिर क्या चर्चा हुई होगी, क्या हुआ होगा। तो स्वाभाविक है हम एक कल्पना करते हैं या कयास लगाते हैं, लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं है कि मैजिक शिष्टाचार मुलाकात तो नहीं हो सकती। क्योंकि अगर 2 नेता लगातार अगर वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 बार की पूर्व सीएम रहे, आप वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुलाकात निश्चित रूप से सियासी समीकरणों पर चर्चा होना, मंत्रिमंडल पर चर्चा होना, प्रदेश को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इस पर चर्चा होना, आगामी बजट को लेकर भी उनके सुझाव लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में तमाम विषयों पर चर्चा यहाँ दोनों नेताओं की हो सकती है। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल ये मुलाकात जारी है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और वर्तमान सीएम भजनलाल शर्मा की बातचीत इस वक्त चल रही है, शिष्टाचार मुलाकात दोनों नेताओं के बीच। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर, शहर में विदेशी तस्कर सक्रिय हो गए हैं। विदेश से आकर यहां पर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं विदेशी। आरोपी टूरिस्ट वीजा पर आकर कई महीनों तक फ्लैट किराए पर लेकर तस्करी करते हैं। प्रतापगढ़, रामनगरिया और सांगानेर क्षेत्र में इस तरह के इनपुट्स मिले हैं कि विदेश से आकर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं टूरिस्ट वीजा पर यहां पर कई महीनों तक रहते हैं, फ्लैट किराए पर लेकर रहते हैं। प्रतापनगर, रामनगरिया, सांगानेर सदर इलाके में फ्लैट लेकर रहते हैं विदेशी तस्कर और काफी सक्रिय इन इलाकों में ये लोग हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स तक ड्रग्स, एमडी, स्मैक की सप्लाई की जा रही है। राजधानी जयपुर से इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने विदेशी तस्करों को पकड़ने के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दे दिए हैं। यानी अब इन विदेशी तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर है और राजधानी जयपुर में विदेशी तस्कर तस्करी ना कर पाए, इसके लिए पुलिस सारे प्रावधान करेगी, सारे एक्शंस लिए जाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिल्ली दौरे पर हैं। कल्याणपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। बीजेपी ने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को स्टार प्रचारक बनाया है। इसके पहले डिप्टी सीएम बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। तो स्टार प्रचारकों की सूची में राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का भी नाम है और वो लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में सक्रिय नजर आ रहे हैं। कल्याणपुरी इलाके में प्रेमचंद बैरवा बीजेपी कैंडिडेट के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में भी डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिल्ली पहुंचे थे और एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की तबीयत में सुधार देखने को मिल रहा है। तो वहीं मंत्री जोराराम कुमावत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अस्पताल पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम जानी। आपको बता दें कि देर रात देवनानी के आग्रह पर उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया गया था, लेकिन आज सुबह वो फिर अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति अब स्थिर है और कुछ जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं, जहां टेस्ट के परिणामों के बाद उन्हें दोबारा डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की तबीयत में सुधार और अस्पताल में उनसे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम जानी। वासुदेव देवनानी को कल हालांकि डिस्चार्ज भी किया गया था, लेकिन वापस से आज सुबह वे अस्पताल पहुंचे और कुछ बकाया टेस्ट हैं जो अभी किए जाने बाकी हैं, उसके बाद उन्हें दोबारा डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पर बात करेंगे नीमराणा के शाहजहांपुर टोल प्लाजा वाहनों का टोल बढ़ोतरी करने पर स्थानीय ट्रांसपोर्टर टोल बढ़ोतरी के विरोध में धरने पर बैठे हैं। ट्रांसपोर्टर रतिराम गुर्जर ने जानकारी दी है कि पहले एक तरफा पिकअप वाहन के लिए 25 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर 325 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही पहले मिल रही स्थानीय छूट भी समाप्त कर दी गई है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अगर NHAI ने पुरानी दर से टोल नहीं लिया गया उनके द्वारा, तो सभी ट्रांसपोर्टर आसपास के ग्रामीण शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। पहुंचे देखिए, स्थानीय लोगों की सभी की मांग है। जो टोल जिस हिसाब से बढ़ा है वो बिल्कुल नाजायज़ है और हम सब लोकल ट्रांसपोर्टरों की ये डिमांड है कि हमारा एग्जिट जो पहले जिस हिसाब से जो लागू था उस पर हम सहमत हैं। जैसा हमारा पहले था वैसे एग्जिट कर दिया, आपत्ति नहीं है। और अब जो मांग जो हम कर रहे हैं हमारी जायज़ मांग है। अनलीगल टोल वसूला जा रहा है तो ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि NHAI के ये नियम है कि 20 किलोमीटर के दायरे में सब लोग लोकल में आते हैं। ये पूरे ऑल ओवर भारत में ये सिस्टम है हमारा। भाई NHAI के सभी रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए लागू है, तो हम भी 20 किलोमीटर के। और अब खबर बूंदी के इंडोली उपखंड क्षेत्र के बिशनपुर से है, जहां पर अवैध बजरी के बड़े स्टॉक के ढेर होने की सूचना पर हिंडोली प्रशासन ने पुलिस, खनिज विभाग और परिवहन विभाग ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और अवैध बजरी के 1000 टन से अधिक के स्टॉक को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र में तेंदुए की दहशत से लोग भयभीत नजर आ रहे हैं, जहां गुड़ा भोपसिंह में महज 12 घंटों में तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर दिया था, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं वन विभाग के रेंजर अरविंद सिंह झाला ने बताया कि वन विभाग लेपर्ड की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है और इलाके में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जिससे तेंदुए की आवाजाही का पता लगाया जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। बानसूर में बाजरा ग्रेडिंग की मिल में दीवार गिरने से मजदूर की दबने से मौत हो गई है। मजदूर काफ़ी देर तक दीवार के नीचे दबा रहा और दीवार गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। JCB को बुलाकर मजदूर के मलबे से जो है मजदूर को निकाला गया और उसे जिला अस्पताल बानसूर भिजवाया गया। डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित किया। घटना की सूचना मिलने पर थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। ये राजेश कुमार जी की फर्म है जिसमें बाजरा ग्रेडिंग का कार्य होता है और इसमें कि मजदूर लीलाराम की दीवार के नीचे दबने से घायल हुआ है, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया हमने। डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है और जैसी स्थिति होगी देखेंगे। बाकी इसमें निर्माण की लापरवाही सामने स्पष्ट दिख रही है कि निर्माण घटिया क्वालिटी का था, जिसके कारण। वहीं कोटा से एक बार फिर दुखद घटना सामने आई है। कोटा में रहकर नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग कर रही एक छात्रा ने फंदा लगाकर जान दे दी है। घटना जवाहर नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जवाहर नगर थाना पुलिस ने मृतक छात्रा की बॉडी MBS अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दी है और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भैया हमें सूचना मिली थी कि ये कोई लड़की है जिसने सुसाइड कर लिया है। उस सूचना पर हम ओल्ड राजीव नगर पहुँचे। वहाँ पे उस बच्ची को देखा और फिर मोर्चरी में लेकर आए। अफसा नाम है, अफसा शेख, गुजरात अहमदाबाद। अफसा शेख है जो गुजरात MP मध्य गुजरात की रहने वाली है, अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है। भैया हमें सूचना मिली थी कि ये कोई लड़की है जिसने सुसाइड कर लिया है। उस सूचना पर हम ओल्ड राजीव नगर पहुँचे। वहाँ पे बांसवाड़ा के प्रतापपुर खेड़ा से बड़ी खबर। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से झुलसी एक युवती। करंट लगने के बाद बेहोश हुई महिला, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है। महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अभी फिलहाल महिला का इलाज जारी है। राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा में महिला का इलाज हो रहा है। हाई वोल्टेज तार की चपेट में ये महिला आ गई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर बिजली विभाग की कोई लापरवाही या फिर कोई गलती इस महिला से हुई, ये देखने वाली बात होगी। वहीं डीडवाना के लाडनू में विद्युत हाई टेंशन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, तो वहीं दूसरा युवक घायल हो गया, जिसे लेकर अब लोग मुआवजे की और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर अस्पताल में मोर्चरी के बाहर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। डीडवाना के लाडनू में हाई टेंशन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा युवक घायल हो गया है। अब परिवार के लोगों को नौकरी देने की मांग की जा रही है। वहीं अजमेर के पीसानगंज से खबर है, अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखाने पर यह कार्रवाई की गई है। बजरी परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त भी कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना दे दी गई है। पीसानगंज में थानाधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। थानाधिकारी प्रहलाद सहाय ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। अजमेर के पीसानगंज में अवैध तरीके से ले जाई जा रही बजरी को पकड़ा गया है। दरअसल ट्रैक्टर के माध्यम से इस बजरी को ले जाया जा रहा था और उसके बाद जब पुलिस ने इस वाहन को रोककर दस्तावेज मांगे और दस्तावेज नहीं मिले, उसके बाद थानाधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखाने पर कार्रवाई की गई है।